हिंद गुरु में यहाँ के सपोर्टिव नेचर बहुत है। हिंद गुरु से मैंने तैयारी करी थी लास्ट टाइम, तो यहाँ मेरी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आई। हर महीने आना, खैरियत लेना, उसके बाद दावतें देना। कोई अगर इस वास्ते से आता है कि भाई नूर नवाज़ की अकेडमी या नूर नवाज़ के पास आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अल्लाह से दुआ भी है और फ़िक्र भी है और कोशिश भी है कि हर बच्चा कामयाब हो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी टीचर के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है जब उसके यहाँ कोचिंग करने वाला कोई बच्चा किसी अच्छे एग्ज़ाम में एमबीबीएस में या किसी भी आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। और वो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है दोबारा अपने टीचर से मिलने के लिए, तो टीचर के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। नवाज़ साहब प्लीज़ ये बताइए, 3 लोग आपके स्टूडेंट रहे और अभी ये आपके पास आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा मैं कहता हूँ कि ये तो एक तरह से स्टूडेंट ना हो के औलाद की तरह से होते हैं। जैसे वालिदैन को खुशी मिलती है, उसी तरह से एक टीचर को भी हकीकी खुशी महसूस होती है। और वाकई में अगर कामयाब होने के बाद बच्चे ख़ुद मिलने आ रहे हैं, मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, तो ये और बड़ी खुशी का बायस होता है माशाअल्लाह। मेरा नाम दिलशाद है। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस चल रहा है। अभी एमबीबीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर। आपको डॉक्टर बनाने में हिंद गुरु एकेडमी का कितना रोल है? जी, जब मैं 10th 11th में 10th जो पास किया था मैंने, तो उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था उस वक्त 11th 12th में मैंने। तो उस वक्त पेरेंट्स ने बोला था कि मतलब इससे पहले से था कि डॉक्टर बनना है, मगर उसके बाद फिर लगा कि कोचिंग करना है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी नीट की तैयारी करते हैं। तो मैं उसके बाद 12th करने के बाद फिर मैं कोटा चला गया था। तो इसकी वजह से फिर मैंने उधर तैयारी करी थी, मगर उधर फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। फिर मैंने यहाँ लास्ट ईयर मैंने 2020 में हिंद गुरु से मैंने तैयारी करी थी लास्ट टाइम। तो यहाँ मेरी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आई उससे, और टीचर्स ने हमारे साथ रहते थे हमेशा, और हम हॉस्टल में भी हमें टीचर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। तो हिंद गुरु एकेडमी ने हमें जो कुछ दे सकते थे सब कुछ दिया, और हमारे साथ मेहनत की अच्छे से। और टीचर्स हमेशा खूब प्रैक्टिस कराते थे। हमारी लास्ट टाइम जब हमारा एग्ज़ाम था उस वक्त, तो हमारी डेली प्रैक्टिस होती थी। तो टीचर्स हमारे साथ लगे रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा लास्ट टाइम। तो मेरा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है अभी। मेरा नाम ऐमन सोहेल है। मेरा दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। हाँ। तो आपने भी मुझे बताएं, कब आपको महसूस हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए? और ये जो जहाँ कोचिंग की आपने हिंद गुरु एकेडमी में, उसका रोल आपके इस करियर को बनाने में कितना रहा? डॉक्टर का मैंने सोचा तो नहीं था। एक्चुअली मैं 10th तक सोच रहा था आईआईटी करने का, बट फिर 11th का जब स्टार्ट हुआ तो फिर भाई ने बोला साइंस ले लो, ज़्यादा बेटर कोर्स है यहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। फिर उसके बाद फिर मैंने बायो ले लिया, 11 12 किया। हिंद गुरु में यहाँ के सपोर्टिव नेचर बहुत है। यहाँ पे मतलब एक छोटा सा ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे स्टूडेंट जो करना चाहता है वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं ये लोग। आपको हर टाइम टीचर्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स आपके पास हर टाइम अवेलेबल है, कभी भी आप किसी भी टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। बड़े कोचिंग्स में ये सब बहुत मुश्किल से होता है कि आप किसी भी टीचर से डाउट पूछ ले, जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर ले। वहाँ पे एक स्पेशली अलग से डाउट टीचर होते हैं, आप जाइए उनसे पूछिए। अब आपको उस टीचर से पहले कभी बातचीत नहीं है तो आप उतना फिर उससे वो नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे आपको वही टीचर मिलेंगे जो आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा से बॉन्डिंग हो जाता है। तो ये सब बहुत अच्छा बात है यहाँ पर का। और स्पेशली रोज़ टेस्ट लेना, और उसके बाद फिर टीचर्स का अलग से, जैसे एक्स्ट्रा क्लास के बाद भी ऑनलाइन सर क्लास लेते थे हमारी, या फिर संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारे करते थे। तो ये सबसे बहुत फ़ायदा हुआ हमें। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मेरा केरला के अंदर कालीकट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हुआ। लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि शायद कुछ किसी और फील्ड में जाना चाहिए, बीडीएस में ले लेना चाहिए या बीयूएमएस में कर लेना चाहिए। तो फिर फैमिली ने समझाया कि नहीं, एक और ट्राई करते हैं। तो मैं उस वक्त कर्नाटका में था और फार्मेसी का एग्ज़ाम मेरा चल रहा था, तो मैं बेंगलोर में था। तो उस वक्त हिंद गुरु का एडवर्टीज़मेंट आया था न्यूज़पेपर में, तो पापा ने बोला कि शायद मौका दिया है अल्लाह ने एक और, तो इसको फ़िल करते हैं। तो हमने फ़िल किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मौका ऑनलाइन टेस्ट दिया मैंने और सिलेक्शन मिला। और उस सिलेक्शन का फ़ायदा ये था कि कोचिंग के लिए, क्योंकि छोटे बहन भाई भी हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो 2 साल में कोचिंग कर चुका था, तो तीसरे साल के लिए पापा ने बोला था कि शायद अब नहीं हो पाएगा,
तो कोचिंग के लिए मदनी 100 ने 100% स्कॉलरशिप मुझे दी थी, जिसमें मेरा 0 रुपये लगा, कुछ भी अमाउंट नहीं दिया था इन्होंने, सिर्फ हॉस्टल चार्जेस थे। तो यहाँ से आपने जब कोचिंग की तो पैसा कुछ भी नहीं लगा था आपने, स्कॉलरशिप जो आपने वो किया उसकी वजह से? 100% स्कॉलरशिप दिया था और उसमें सिर्फ 5000 रुपये मुझे हॉस्टल चार्जेस लिए थे। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का सपोर्टिव नेचर, और टीचर्स के साथ साथ ज़मीर सर थे हमारे, काफ़ी अच्छा फिज़िक्स पढ़ाते थे। रज़ी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत माहिर थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, और साथ के साथ टीचर्स मोटिवेट भी करते रहते थे। और हॉस्टल में जैसे बच्चों का डाउन पीरियड चलता है कि लो हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेसिव मोड आ जाता है, तो हर महीने नूर सर पहुँचते थे वहाँ पर खैरियत लेने, इसी वजह से, और मोटिवेट करके आते थे माशाल्लाह, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता था। उन बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप लोग माशाल्लाह सिलेक्ट हो गए, MBBS कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाएंगे कहीं किसी अस्पताल में। जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, शुरुआत में जो इसका जो मेन प्रिपरेशन होता है वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम 11th-12th के बाद करते हैं। 11th-12th से स्टार्ट करते हैं या फिर 12th के बाद करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स 11th-12th में होता है तो उसको मैक्सिमम ये है कि वो अच्छे से पढ़े, NCERT जो बुक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, उनको अच्छे से पढ़े समझ के अच्छे से NCERTs को मेनली फोकस करके उनको स्टडी करें, और बाकी अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बच्चों को बस कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए किसी वजह से भी, उनकी वजह अलग अलग हो सकती है, कभी घर परिवार की वजह से हो सकता है या फिर कभी खुद की कोई परेशानी हो सकती है, तो किसी भी वजह से वो हिम्मत ना आ रहे आखिर तक। जब उसने सोच लिया कि उसे करना है तो उसे करना ही है। स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे लॉस होता है बहुत, और एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ईजी शेड्यूल, जिसे आप रोज़ फॉलो कर सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए। किसी इंस्टीट्यूट का देखिएगा आप, टीचर मशहूर कम होता है, वहाँ पे नाम ब्रांड होता है। किसी भी जगह किसी चैनल में देखेंगे आप, मैं NDTV की मिसाल दूँ आपको, तो NDTV से ज़्यादा मशहूर रवीश कुमार है। तो हिंद गुरु एकेडमी है तो इंस्टीट्यूट, लेकिन आम आदमी जब भी नज़र सुनता है उसको लगता है नूर नवाज़ खान, नूर नवाज़ मतलब अजीब चेहरा बना हुआ है, नूर नवाज़ कोचिंग मतलब नूर नवाज़। तो नूर नवाज़ का क्या रोल रहा आप लोगों के इस पूरे पीरियड में? उन्होंने क्लास ली या नहीं ली? तो क्या मोटिवेशनल कभी कुछ करने के लिए आते थे वो कभी आप लोगों को? एज अ गार्जियन रोल रहा था इनका, मतलब गार्जियन की तरह इन्होंने हमारा ख्याल रखा था हॉस्टल में, पर्टिकुलर हर महीने आना, खैरियत लेना, उसके बाद दावतें देना। लेकिन दावत भी खाते थे आप? हाँ सर, हमें दावत दिया करते थे, कभी कबाब की, कभी इफ्तार पार्टी, कभी, और आइसक्रीम रात को आ गए तो आइसक्रीम के लिए दावत दी है। माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा हर चीज़ का, और कभी कुछ दिक्कत हुई तो पास में बुलाया, समझाया, हर चीज़ का ख्याल रखा। हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हम कंबाइन रूम में रहते थे, तो हमें वहाँ लगा कि अगर हमें थोड़ा सेपरेट रूम मिल जाएगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम ये हुआ था, हमने सर को बोला था, थोड़ी सी सर से बात हुई थी, तो सर ने हमारे लिए लास्ट टाइम जो हमारे 1-1.5 मंथ थे तो उसमें हमें अलग रूम फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। अगर आपको अंदर काबिलियत है, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमें सर ने रूम प्रोवाइड किए थे अलग, उसमें हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। सर का तो रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेनली स्टूडेंट को एक मोटिवेटर चाहिए होता है, एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए होता है। सर का वही काम था हमारे कॉलेज में, मतलब पढ़ना तो स्टूडेंट को खुद होता है, बस वो रास्ता जो दिखाने वाले वो हमारे लिए सर थे। नवाज़ साहब, एक खुशी का पल होता है कि जब आपके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वो आपसे मिलने आए। तो 3 बहुत ही बेहतरीन बच्चे मैं देख रहा हूँ जो आने वाले दिनों के डॉक्टर हैं। ये आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद करें कि इस 3 की जगह 10, 20, 25 कितने इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे? अल्लाह से दुआ तो यही है और नीयत भी यही है कि जो भी माशाल्लाह इस एकेडमी में आए, तो जैसा आपने कहा कि अगर हिंद गुरु एकेडमी का नाम आता है तो फिर उसमें नूर नवाज़ का जहन में आता है। असल में हमारे एक बड़े कहा करते थे कि मियाँ जब लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जान रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद कर रहे हैं कि हम तुम्हारी हर हरकत को देख रहे हैं। तो जब कोई अगर इस वास्ते से आता है कि भाई नूर नवाज़ की एकेडमी या नूर नवाज़ के पास आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो अल्लाह से दुआ भी है और फ़िक्र भी है और कोशिश भी है कि हर बच्चा कामयाब हो। सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, मैं हमेशा ये अपने टीचर्स के, अपनी टीम के बीच में बैठ के कहता हूँ कि मेरी एकेडमी के लिए, जैसा मैं आपसे कह दूं कि 3 बच्चे कामयाब हो गए पिछले साल, अल्हम्दुलिल्लाह 30 के करीब हमारा रिजल्ट रहा कि 30 बच्चे माशाल्लाह से। तो मेरी एकेडमी के लिए 30 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए वो उनका इकलौता बच्चा है। तो अल्लाह करे उन वालिदैन का वो बच्चा कामयाब हो जाए तो वो बड़ी बात है। तो मेरी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है, हमारी एकेडमी की कोशिश है कि एक बच्चा अल्लाह करे हमारा कामयाब हो, और वो जिस उम्मीदों के साथ यहाँ आए वो उम्मीदें उसकी माशाल्लाह पूरी हो।